ये खड़ी हमारी बाइक। चलो चलते हैं भाई खेत पर। तो चलती है भाई, हम रास्ता ये रहा हमारा, और अब हम कुछ ही देर में बस खेत पर पहुंचने वाले हैं। बस पास में ही हमारा खेत है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अब बस 10 सेकंड के अंदर पहुंच जाएंगे। सामने जो दिखाई दे रहा है वो हमारा खेत ही है। आज तुम्हारा भाई अकेला धुआं धुआं करने वाला है, यही सोच के आया। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग के अंदर। तो भाई आज तुम्हारा भाई अकेला आया है खेत के ऊपर, और आपको बताएगा कि किस तरीके से भाई आज अकेला काम करेगा। तो ये रहा भाई हमारा खेत। काफ़ी संख्या में तो बालें जुट चुकी हैं, लेकिन 4 से 5 मांग रह रही हैं। तो घर वालों ने बोला कि भाई हम दूसरे खेत पर काम कर रहे हैं, तुम जाओ और इस खेत में जो 4 से 5 मांगे बची हैं उनको फिनिश करके आ जाओ। तो भाई मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सुबह क्या किया था, 6:30 बजे यहाँ से निकले थे बाजरा कुटवाने के लिए। तो भाई हमने क्या किया था, बाजरा कुटवा दिया था दूसरे खेत पर। तो घर वालों ने कहा कि भाई तुम उस दूसरे खेत पर जाओ और 4 से 5 जो मांगे उनको कटवाओ। उसके बाद हम वहाँ पे जो है बाजरे को इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करना ही तो है काम, कहीं पे भी कर लो। घर वालों को भाई सपोर्ट तो बनता है, क्योंकि भाई हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर घर वालों को कौन करेगा। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि भाई मम्मी के पैर में प्रॉब्लम है, इस वजह से मम्मी से काम हो नहीं पाता। तो पापा और दादी हैं, दादी से काम होता नहीं है। तो पापा थोड़ा बहुत वर्क कर पाते हैं, उसके साथ साथ भाई मुझे काफ़ी सपोर्ट करना पड़ता है। तो भाई जयपुर से आए 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तुम्हारा भाई काम करने में लगा है। चलो हमारा उठाते हैं औजार पाती। तो ये रहे भाई हमारे औजार पाते, इससे हम उड़ा देंगे आज पर कच्चे बाजरे के। तो ये भाई जैसे हम लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकें ले जाते हैं, ऐसे ही भाई हमारा ये सामान है। एक तरीके की लाइब्रेरी में जा रहे भाई अब। तो ये रही भाई हमारी लाइब्रेरी। आज करते हैं स्टडी खेत के अंदर। तो आपको थोड़ा बहुत बताते हैं कि भाई कितनी मांगे हमारी बची हैं और कितना हमें मामला सलटाना है। तो तुम्हारा भाई आज अकेला उड़ा देगा। ये देखो तुम्हारा भाई औजार लेके आया बिल्कुल भाई। जैसे इसके और उड़ा दिए जाएंगे पर कच्चे भाई बाजरे के, एक एक मांग को सूंट दिया जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा भाई अब की बार ग्रुप डी को भी उड़ा देगा भाई। बहुत भयंकर फोड़ेगा भाई इस बार, क्योंकि बड़ा जोश छा गया है घर में। खेती का जब सपोर्ट करते हैं ना इंसान, तो भाई घर वालों का जब अपन साथ देते हैं तो असलियत जब पता चलती है हमें कि भाई रियलिटी में जॉब लगना कितना आवश्यक है। लेकिन भगवान भी ऊपर वाला भाई साथ नहीं दे रहा है अभी तक। थोड़ा लक काम नहीं कर रहा है, बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हर एग्ज़ाम में फाइनल आउट हो रहा हूँ। पिछले 4 से 5 एग्ज़ाम में लगातार फाइनल आउट हो रहा हूँ। तो भाई इस बार तो मुझे लगता है कि भगवान हमारा ज़रूर साथ देगा। ALP का रिज़ल्ट अभी बाकी है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ तुम्हारा भाई जो है भाई खेती में भी पूरा सपोर्ट कर रहा है घर वालों का। तो जो भी भाई घर पे रहता है या भी जयपुर से बाहर है और घर वालों को भाई वर्क चल रहा है, तो 2 से 3 दिन भाई एक बार घर आके घर वालों को सपोर्ट कर दो भाई। क्योंकि हमारे माँ बाप हैं, उनसे काम वगैरह नहीं होता। इस चीज़ को आप भी जानते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी एज हो चुकी है। तो भाई जिनकी भी कंडीशन फैमिली में थोड़ी ठीक नहीं है, वो एक बार तैयारी को थोड़ा स्किप कर सकते हैं और 2 से 3 दिन घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जिनकी कोई एग्ज़ाम वगैरह भी पास में है, तो भाई वो अभी फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम पे फोकस करें, क्योंकि नौकरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। 1500 रुपये दे के भी अपन करा सकते हैं। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है वो अब भाई ALP का पूरा हो चुका है, और फाइनली मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। और रिज़ल्ट के बाद में मुझे जो काम है, वो मेरा एक काम बचेगा ग्रुप डी की तैयारी करना। तो 60 दिन है मेरे पास में, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाला हूँ। तो ये जो देखो भाई, ये खेत है हमारा, ये आपने देख लिया। तो इस तरीक़े का कुछ व्यू है। वो हमारी बाइक खड़ी है वहाँ पर, क्योंकि ये रास्ता है। तो ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है हमारा ये भाई। देखो पीछे तक है, ठेठ वहाँ तक, तो कम से कम दो ढाई ढाई बीघे का एक खेत है। आसपास की जो ज्वार वगैरह खड़ी हुई हैं, कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा है। तो तुम्हारा भाई आज जितने भी 4 से 5 मांगे सबको फिनिश कर देगा भाई। तो याद रखे भाई, खेती करना एक हमारा जीवन ही नहीं होता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो भाई करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे खेती नहीं करेंगे, अगर किसान खेती नहीं करेंगे, तो शहरों के अंदर खाना कहाँ से पहुँचेगा, रोटी कहाँ से पहुँचेंगी। तो भाई इसलिए खेती भी ज़रूरी होती है। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। किस तरीके से मेहनत की जाती है खेती के अंदर, एक एक दाना भाई बहुत कीमती होता है। एक एक बाल की कीमत समझते हैं आप, कि किसान इसे भाई किस तरीके से सुरक्षित रख रख के इसे उठा उठा के पटकता है कि भाई कहीं एक बाल स्किप ना हो जाए। तो भाई कतरे कतरे से इंसान बहुत पसीना बहाता है खेत के अंदर, क्योंकि भाई किसान का पसीना ही काम आता है। किसान बहुत मेहनत करता है, तभी तो भाई सब जगह पर शहरों में आपको पूरी सुविधा मिलती है खाने वगैरह की, जिससे आपको आपूर्ति कराई जाए। तो इसलिए भाई कोई भी काम छोटा नहीं होता है, खेती का काम बहुत बड़ा है और काफ़ी भाई मेहनती भी है।
क्योंकि भाई अपन लोग तो हैं जो अपनी इस एज के वो काम बहुत कम करते हैं, लेकिन अपने घर वाले होते हैं वो काफ़ी काम करते हैं भाई। तो उनको पता है कि खेती कितना हार्ड वर्क होता है। ये 8 से 10 दिन होते हैं खेती के भाई, काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। इधर से उधर आना, इधर से उधर जाना। तो तुम्हारा भाई आज ये वायलॉग बता रहा है तुम्हें कि भाई वायलॉग में कि आज तुम्हारा भाई आ चुका है। तो अब ये जो 4 से 5 मांगे बची हैं इनको भाई अब उड़ा देंगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर। और फिर तुम्हारा भाई अब कल जयपुर निकलने वाला है और उसके बाद डे बाई डे प्लान लेके आने वाला है ग्रुप डी का। तो जो भी भाई अपने साथ तैयारी करेगा, अंतिम भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ ग्रुप डी की, उसके बाद कोई जॉब की तैयारी नहीं करूँगा। 60 दिन है, 75 प्लस मार्क्स दिलवा दूंगा। अपने साथ तैयारी करना, जुड़े रहना। तो इसके साथ साथ आपको खेती का तो मोटिवेशन मिला है, पढ़ाई का और मिला है। तो तुम्हारा भाई ग्रुप डी की तैयारी करने वाला है, याद रखना। जैसे ये सामान को लेके आया हूँ लाइब्रेरी की तरह, ऐसे ही वहाँ पे भी अपना भाई किताब कॉपी लेके और वहाँ लग जाएंगे। बाकी अभी अपने लिए तो लाइब्रेरी भाई यही है, 2-1 घंटा काम करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तेल पिलवाना है, मम्मी ने बोला है कि भाई मुझे कल दिखा के लाना है, क्योंकि फतरी हो चुकी है भाई मम्मी के। तो मम्मी की फतरी को कल चेक करा के उसके बाद में तुम्हारा भाई कल अलवर होके भाई जयपुर निकलेगा। उसके बाद रूम पे जाने के बाद में लाइब्रेरी वगैरह सेट करके और भाई संडे से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वायलॉग्स? तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ भाई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।